हैं। हेलो, मैं डालचंद वेलनेस एंड लाइफस्टाइल कोच वंस अगेन आपका इधर स्वागत करता हूं। आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में कितने शानदार तरीके से हमने अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जाना और इजीली और बहुत शानदार शानदार एग्जाम्पल के साथ हमने सीखा किस तरह से हम अपने अवचेतन मन को एक अच्छी वाइब्रेशन दे सकते हैं। लेकिन उसका जो वाइब्रेशन देने के लिए यानी जो उसको सही रास्ता दिखाने के लिए जो मेन काम है वो चेतन मन का यानी डिसीजन लेने का काम। जिस तरह से आम जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं और जैसे कल भी हमने सीखा था है ना, जैसे चुंबक का गुण होता है कि अपने भार का वो 12 गुना भार उठा लेता है। उसके अगर उसके चुंबकीय गुण को उससे अलग कर दिया जाए तो वो खुद का भार भी मतलब इतना भार भी नहीं उठा सकता जितना उसका खुद का भार होता है। तो वैसे ही इंसान भी दो तरह से होते हैं, है ना, चुंबकीय और अचुंबकीय। और वैसे ही अगर इसको कनेक्ट करें माइंड से या अपने मन से, तो चेतन और अवचेतन। तो उसी तरीके से जिस तरह से अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में ज्यादा मतलब मशहूर रहते हैं कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, ये नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वास्तव में जो हम बाहर की दुनिया में हम जहाँ हम रहते हैं वो डिजाइन होती है हमारे अंदर की दुनिया से, यानी हमारे अवचेतन मन की वजह से। जैसे विचार हम अपने अवचेतन मन में लेकर के आते हैं उसी की वजह से जो बाहरी हमारा जो हमारा बाहर का वातावरण होता है उसी की वजह से वो डिजाइन होता है। और मोस्टली हम उन चीजों को लेकर के हम दूसरे लोगों को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन रियल यही है कि उनको हमने ही आकर्षित किया था, उनको हमने ही अपने विचारों में लेकर के आए थे, जिसकी वजह से वो रास्ते खुल रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम आज यहाँ हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हमने इन विचारों को अपने जीवन में लेकर के आए होंगे कि यस, मैं कुछ करना चाहता हूँ, किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, या मैं एक अच्छी सेहत चाहता हूँ, या मैं एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता हूँ जहाँ से मैं लोगों की दुआएं ले सकूं या लोगों को मदद कर सकूं। राइट। तो ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति की वजह से, हमारे विचारों की वजह से ये सब हमें मिल पाया। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो वास्तव में अंदर की दुनिया से यानी कि अपने अवचेतन मन की शक्तियों को जान करके ही वो अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं। वो बहुत बड़े विजनरी होते हैं और उन चीजों को लेकर के जब चलते हैं तो अंदर की दुनिया को बदलने से यानी अंदर के विचार अपने बदलने से वो बाहर की दुनिया को बदल रहे होते हैं। और हमें लगता है कि वाह, अरे इसका तो सब कुछ ठीक हो रहा है, इसका तो सब कुछ अच्छा है, इसको तो सब धरोहर में मिल गया, इसका नसीब अच्छा था, इसका ये अच्छा था। इसी तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के द्वारा सुने होंगे और हम भी ऐसी बातें करते थे कि इसको तो सब कुछ मतलब अच्छा ही हो रहा है। तो ये वास्तव में क्यों होता है कि जब हम अंदर की दुनिया को अपने बदल लेते हैं यानी अपने अवचेतन मन के विचारों को बदल लेते हैं तो बाहरी दुनिया हमारी खुद पे खुद ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल होने लग जाती है ना। तो इस तरीके से हम अपने कारण बदल दें, परिणाम बदल जाते हैं, यानी अपने विचार बदल दें तो हमारे जो रास्ते हैं वो ऑटोमेटिकली खुलना हो जाते हैं, खुलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा अली बाबा 40 चोर वाली कहानी, है ना, दरवाजा बंद था लेकिन वो लोग लगे रहे, सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल जा, उनको रास्ता, उसको जो मतलब वर्ड्स थे वो उनको मिल गए कि किस तरीके से दरवाजा खुलता है। तो वैसे ही हमारी जिंदगी का भी कुछ यही इसी तरह से फलसफा है कि हम अगर अपने विचारों को चेंज करें यानी कि अपने डिसीजन को सही दिशा में लेकर के जाएं और सही काम सही समय पे करना शुरू कर दें तो लाइफ चेंज हो जाती है ना। तो चेतन मन एक सांचे की तरह काम करता है, मतलब हर चीज को डिजाइन करने में मदद करता है, निर्णय वही देता है और काम अवचेतन मन करता है, यानी कि उसको सच समझ लेता है। जिस तरह के भी हम डिसीजन लेते हैं अपने बारे में कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, इस तरह की बातें जो हम सोचते हैं अपने दिमाग में, और उसको हमारा अवचेतन मन सही समझ लेता है। जैसे अभी बताया कि कि मेरे पास ये चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मैं इनको नहीं खरीद सकता, अरे मैं इनका क्या करूंगा, मेरा तो इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो अवचेतन मन उसको सच मान लेता है और वो बोल देता है तथास्तु, चल तो इसको कोई जरूरत नहीं है, तो तेरे लिए ये बना भी नहीं है ना। लेकिन हम अगर उस चीज को खरीदना चाहें या उस चीज को अपने जीवन में हम लाना चाहें या उसको हम उसको आनंद लेना चाहें, तो अवचेतन मन उसको भी सच मान लेता है कि तथास्तु, ये वस्तु तेरी है, इसका आनंद तू ले सकता है, चाहे वो वस्तु सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, क्योंकि हम चेतन मन की शक्तियों के द्वारा हम हर चीज पा सकते हैं, चाहे वो सेहत हो, चाहे पैसा हो, धन दौलत, या कोई प्रेमी, या कोई मतलब कोई ऐसा जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो, है ना, हर चीज हम पा सकते हैं। तो चेतन मन सांचे को मतलब एक इस तरह से काम करता है, अगर उसके अंदर सकारात्मक विचार हैं, सकारात्मक सोच है और सकारात्मक या सहयोगात्मक की तरीके से सोचता है, तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन काम करना शुरू कर देता है। और जब काम करता है तो डर को साहस में बदल देता है, अंधकार को प्रकाश में चेंज कर देता है ना, और असफलता को सफलता की तरफ लेकर के जाने में भी हमारा अवचेतन मन पूरा काम करता है, बशर्ते
चेतन मन से हमने कैसे डिसीजन लिए थे, कैसे विचार हमने अब चेतन मन को दिए थे, उसके हिसाब से हमारे जीवन में सब कुछ चेंजेस आने लगते हैं। और हमें लगता है अरे अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तेरा टाइम अच्छा चल रहा है। मोस्टली लोगों को सुना होगा, अरे यार बहुत टाइम खराब चल रहा है, सब कुछ बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, जॉब में ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है ना। वो सब क्या है, वो हमारे विचार हैं। क्योंकि वहाँ हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग और भी जॉब कर रहे होते हैं, वो तो अपनी लाइफ का खूब मतलब एंजॉय ले रहे होते हैं। हम ही क्यों इतने परेशान हैं, है ना। हम परेशान हैं अपने निर्णयों से, जो हमने लिए, और जो अवचेतन मन उसके साथ काम कर रहा है, जो एक पर्दे के पीछे वाली पिक्चर होती है, जो वो काम कर रही थी हमारी रियल लाइफ में, हम उसकी वजह से परेशान हो रहे होते हैं। तो हमें पर्दे से आगे वाली लाइफ यानी रियल लाइफ को चेंज करने के लिए हमें जो पीछे की जो सोच है, यानी कि जो हमारा चेतन और अवचेतन मन है, हमें उसको समझना होता है। उसके हिसाब से ही हमारी लाइफ चल रही होती है ना। तो और बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो अपने जो मन में डर होता है, कहते हैं वो, कैसरो ने कहा है, कैसरो ने एक मतलब वो दिया था, नियम दिया था चेतन और अवचेतन मन का, कि उन्होंने बताया था कि एक इंसान के अंदर एक छोटा मैं होता है, एक बड़ा मैं होता है। और ये चीजें मैं अब समझ रहा हूँ, पढ़ा मैंने बहुत समय पहले था, लेकिन अब मेरे बातें समझ में आती है। तब मैं पढ़ता था केवल पास होने के लिए, अब मैं समझ रहा हूँ अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए। तो मतलब कि अपने छोटे मैं को बाहर निकालिएगा और बड़े मैं को अंदर लाइएगा। जब बड़े मैं को अंदर लाएंगे तो छोटा अपने आप बाहर निकल के चला जाएगा। तो ये जो हमें हमारे अंदर जो डर की भावना पैदा करता है, शक की भावना, अविश्वास की भावना पैदा करता है, वो हमारा छोटा मैं होता है, जो हमें कुछ काम करने से, अच्छे काम करने से रोकता है ना। तो हमें हमेशा अपने छोटे मैं को अपने बाहर रखना है, और हमें बड़े मैं को अपने लाइफ में, अपने माइंड के अंदर हमेशा रखना है। बड़ा मैं मतलब यस मैं कर सकता हूँ, है ना, मैं कर सकता हूँ, ये बड़ा मैं होता है। और अब चेतन मन के अधीन रहता है। और जो जैसा डिसीजन चेतन मन देता है, जैसे घर में फैमिली में हमारा कोई मतलब परिवार का कोई मुखिया होता है, जैसे वो बोलता है वैसे ही फैमिली में सब कुछ कर रहे होते हैं। वैसे ही हमारे लाइफ में भी हमारा जो लाइफ का डिजाइनर है, या जो डिसीजन मेकर है, वो हमारा चेतन मन है। जैसे वो डिसीजन लेता है, वैसे ही अब चेतन मन काम करने शुरू कर देता है, और वैसे ही रास्ते हमें दिखाने शुरू कर देता है। इसकी वजह से हम अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि चेतन मन आपका मालिक है, आपका बॉस है, आपकी लाइफ का वो डिजाइनर है। जैसा आप चाहें, समय तो लग सकता है बेशक, लेकिन जैसा आप चाहें अपनी लाइफ को चेतन मन के डिसीजन लेकर के आप अवचेतन मन से वो काम करा सकते हो। यानी कहते हैं ना, प्रकृति कुछ देती नहीं है, प्रकृति हमें लौटाती है। हम जैसा देते हैं वैसा हमें वापस करती है। मोस्टली लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं दिया। उससे पूछा जाए कि तुमने प्रकृति को क्या दिया। जैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ग्रेटिट्यूड के साथ, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु गॉड परमपिता परमात्मा को हम धन्यवाद बोलते हैं, है ना। जो भी आज हमारे पास है उसका हम थैंक यू बोलते हैं। मोस्टली लोग उन चीजों के लिए रोना रोते रहते हैं जो चीजें आज उनके पास नहीं है, और कभी उन चीजों को थैंक यू नहीं बोलते हैं जो चीज आज उसके पास है ना। साइकिल है, साइकिल को कभी थैंक यू नहीं बोलते, और मतलब सोचते रहते हैं और अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं उसके पास कार है। जो आज मेरे पास है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए, और जो नहीं है उसके लिए हमेशा वेलकम, और उसके लिए हमेशा अपने माइंड में वो पिक्चर्स हमेशा चलती रहनी चाहिए, और वो भी आ जाता है। ये चेतन मन और अवचेतन मन की इतनी बड़ी पावर हमारे जीवन में है। और अपने मन की उम्मीद को, अपने मन को मतलब उम्मीदों से आशावादी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे बताता है कि हमेशा आशावादी रहो। उम्मीद हमारे मन में होनी चाहिए। कहते हैं ना, जिस इंसान की उम्मीद टूट गई तो इंसान वो मरे समान है। और जिंदा पुरुष कौन होते हैं? जो आशावादी होते हैं, जिनको अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ उम्मीद लगी रहती है, और जो उम्मीद के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं, तो वो चीजें सब कुछ हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। और उनका हमें मतलब ऐसे लगता है, अरे देखो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इस चीज को मैं कह रहा था ना, मिलेगा, मिल गया ना आपको। ऐसा हम बच्चों से भी बोलते हैं, और हम कभी कभी अपनी लाइफ में भी उन चीजों को होता हुआ देख रहे होते हैं, है ना। तो खजाना हमारे भीतर है, इसे खोजें। बाहर की दुनिया में ज्यादा उठा पटक ना करें, पहले अपने अंदर की दुनिया को हम डिजाइन करें। वास्तव में हम अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं, है ना। अच्छा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, पहले अपने आप से बात करें। और इसीलिए हम यहाँ रह करके सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं, तो हम उस समय वास्तव में हम अपने अंतर मन से हम बात कर रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे ही अपने आप से बात करें, अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करते हो, डिजाइन कर सकते हो। सोने से पहले सुबह का डिसीजन लेकर के सोइएगा। सुबह मुझे मॉर्निंग अपनी किस समय से स्टार्ट करनी है, 6 बजे से करनी है या 10 बजे से करनी है। जैसा हम सोच करके सोते हैं, हमारा अवचेतन मन उसको सही मान लेता है, और वो हमें सुबह टाइम से जगा देता है, और हम अपने काम पे लग जाते हैं, है ना। 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, लेकिन डिसीजन लेकर के भी सोते हैं ना, तो हम राइट टाइम पे अपने काम पे लग जाते हैं।
कहते हैं कभी कभी यार आज तो मेरी आंख नहीं खुली, क्योंकि हम रात नहीं सोच के सोए कि हमें 5 बजे उठना है कि 4 बजे 6 बजे, है ना। फिर वो अब उसी हिसाब से जैसे दिनचर्या चल रही होती है, और लोगों की तरह हम खुद पे खुद हम जाग जाते हैं। तो जब कोई निर्णय लेकर के हम चलते हैं किसी काम को, चाहे हम निर्णय लेकर के सो रहे हैं, तो दिन भी उसी निर्णय से आगे शुरू होता है। जैसे हम किसी काम को करते हैं, मान लो कोई बुक हम पढ़ते हैं, तो उसके बुक के पेज में हम एक ऐसे देखा होगा आपने, धागा आता है, उसको उस पेज पे हम रोक करके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अगला जो नेक्स्ट हम उसको पार्ट स्टार्ट करेंगे, यानी पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेकंड टाइम, तो हम उसको उसी पेज से स्टार्ट करेंगे। तो वैसे ही अपनी लाइफ को हम जब सोने से पहले हम डिजाइन करते हैं, तो अपनी लाइफ को भी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, जो विचार हम अपने माइंड में लेकर के रात को सोए थे। तो इसलिए हमेशा सोने से पहले हर दिन का अपना टू डू लिस्ट नेक्स्ट डे का अपने माइंड में बना करके सोइएगा, और ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड को थैंक यू बोल करके सोइएगा, आज का दिन मेरा बहुत शानदार रहा, बहुत लोगों से मिला, इतना अच्छा हुआ, है ना। ये सब चीजें हम देते हैं, तो अगला दिन भी उसी हिसाब से हमारा जाने वाला होता है। और हर विचार एक कारण लेकर पैदा होता है, और कारण के साथ मतलब परिस्थिति पैदा होती है, और परिस्थिति हमारा परिणाम लेकर के आती है। तो जैसा विचार होता है उसी के हिसाब से हमारे परिणाम आते हैं। और या जैसे मान लीजिए हम कुछ ऐसा अलग करना चाहते हैं अपने जीवन में, मान लो किसी को कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे उससे कुछ हमारा लेना देना है या नहीं है, फाइनेंशियली उसको हम हेल्प पहुंचाना चाहते हैं, या सिंपैथी के साथ उसको हेल्प पहुंचाना चाहते हैं, तो हम उन विचारों को अपने माइंड में लेकर के आए, अपने चेतन मन से वो डिसीजन लें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, तो अवचेतन मन उसको सच मानना शुरू कर देता है, और फिर उसके हिसाब से ही वैसे रास्ते हमें देना शुरू कर देता है। आप कहीं भाषण देना चाहते हैं, मान लीजिए मैं अपने बारे में बात कहूँ, तो जब मैं छोटा था तो मैं बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में जाता था, मान लो कहीं भागवत कथा और इस तरह से के प्रोग्राम हुआ करते थे, तो हमेशा मैं वहाँ बैठ करके उस कथावाचक को देखता था, और मैं सोचता था कि मैं भी इस तरह से मतलब कोई ऐसा धार्मिक मतलब कथावाचक बनूंगा। ये मेरा बिल्कुल उस समय जब मैं छोटा था तब मेरा डिसीजन रहता था, और मैं बहुत भावुक तरीके से सुनता था। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स भी हैं, बहुत सारी कथाओं के, बहुत सारे ऐसे धार्मिक जगहों के जहाँ मैं जाता था, और मेरे दिमाग में यही रहता था कि मैं इस वाली कुर्सी पे कब बैठूंगा ऊपर, है ना। तो वो तो नहीं हो पाया, लेकिन बाय गॉड जैसा मैं सोचता रहा, ईश्वर ने वो रास्ते मुझे जरूर दिखाए। तो इसीलिए हमेशा थैंकफुल हमें रहना चाहिए। ये सब हो पाता है चेतन मन के डिसीजन लेने से, और अचेतन मन उसको साकार करने में हमारी हेल्प कर देता है। और कुछ चीजें जब अब हो रही होती है लाइफ में, तो हम सोचते हैं अरे तू ऐसा सोचता था, देखो हो तो कुछ वैसा ही रहा है ना। तो इस तरह से, तो जैसे भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जहाज के, अपने जीवन के आप खुद भी खुद कैप्टन हैं, और हम दूसरों को उसका हम ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से मेरी जिंदगी फ्लश हो गई, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से हो गया, काश ये ना होता तो ऐसा हो जाता, है ना। लेकिन वास्तव में क्या है, काश मैं अच्छा सोच रहा होता तो ऐसा हो जाता, हमें ये सोचना चाहिए उसकी जगह। तो इसीलिए हमें अपने आप को ही सही आदेश देने चाहिए, अपने अवचेतन मन को सही आदेश, सही निर्णय, सही बात उसको देनी चाहिए, और सही विचार उसको देने चाहिए, जिसकी वजह से चेंज हो जाता है। आप जो सोचते हैं अवचेतन मन सच मान लेता है, और उनको हमारे रियल लाइफ में एक रील बना करके दे देता है ना। और जीवन का नियम विश्वास का नियम है। अगर हमें विश्वास है तो हम माउंट एवरेस्ट भी फतेह कर सकते हैं, यानी बड़े से बड़ा काम बहुत इजीली हम कर सकते हैं। अगर विश्वास हमें अपने ऊपर नहीं, यानी कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस लेवल अगर डाउन है, तो हम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कॉन्फिडेंस की बात करें, जब हम किसी से बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस का लेवल ये होता है ना। और थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए किसी का, किसी से बात करने में, हमारे सीनियर वाले इसको सिखाते हैं, तो ऐसे अगर थोड़ा सा 1 mm भी हमारे अगर शोल्डर्स डाउन हो जाए, तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। यस। तो इस तरह से अपना कॉन्फिडेंस हमेशा अप रखना चाहिए, बात करते समय एकदम सामने हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। कुछ लोग आपने देखा होंगे बात करते हैं इधर उधर देखते रहते हैं, निगाह चुराते रहते हैं ना। इस तरह से हमें कभी किसी के सामने बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा अप रह करके, ऐसे तन के भी नहीं कि हाँ हम उसको मानने वाले हैं। मतलब अपना कॉन्फिडेंस ये एक बॉडी पोस्चर होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और अपनी बात को हम और स्ट्रांगली हम रख पाते हैं। और हमेशा दूसरे की बात को हमें सुनने का भी प्रयास पहले करना चाहिए, वास्तव में सुनना क्या चाहता है ना। हम उसको वो सुनना चाहता है इना मीना डीकर, हम उसको अलिफ लैला सुनाने लगे, तो कोई तालमेल हमारा नहीं बैठने वाला होता उससे, है ना। तो इस तरह से अपने विचार बदलें, तकदीर बदल जाएगी। विचार बदलें, जिंदगी बदल जाएगी। विचार बदलें, अपना सब कुछ आप बदल सकते हो विचारों के माध्यम से। तो अवचेतन मन बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन चेतन मन उसको निर्णय देने में हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए हमेशा अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन को स्ट्रोंग
डिसीजन लेने पे रखें और सही विचारों को लेने पे अपने चेतन मन को रखें हमेशा। मोस्टली लोग जब कुछ सब सही हो रहा होता है उस समय सही डिसीजन लेते हैं, बोले जब कुछ अच्छा होगा तब कुछ मैं ये करूंगा। लेकिन जब विषम परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसा हमारे अनुकूल नहीं चल रहा होता है, जो इंसान उस समय सही डिसीजन लेते हैं, अपने आप को सही ट्रैक पर रखते हैं, माइंड को बिल्कुल बांध के रखते हैं, तो वो उस समय वास्तव में अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे होते हैं। क्योंकि अच्छे में तो सब कुछ अच्छा ही होता है, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तब हम कितना अच्छा सोचते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलेंगे कल सुबह फिर 5:30 बजे इसी सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। थैंक यू।